बूम। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और खूब मस्त आपकी जिंदगी कट रही होगी। मस्त खेल रहे होंगे, मस्त कूद रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ खेल खेल में कुछ पढ़ाने के लिए आया हूं। और मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको आज? तो जो क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, मात्रक तथा मापन, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आपके सामने लेके आया। पिछला लेक्चर भौतिकी जगत से था। आज टेस्ट भी हुआ है उस भौतिकी जगत के क्वेश्चंस से और आप सभी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। ये लेक्चर्स भी देखने के बाद हम लोग एक ऑफलाइन मोड में टेस्ट अरेंज करें और इन्हीं सवालों में से घुमा फिरा कर मैं सवाल आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो जो बने आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए, मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, पहला नंबर सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई मूल मात्रक नहीं है? और आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में एसआई मूल मात्रक कौन नहीं है? देखो ना, सुनो, पहले तो मूल मात्रक के बारे में समझो। मूल मात्रक कौन है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल राशियां 7 होती हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, है ना। इन सातों को मूल राशि कहो, आधारी राशि कहो, आधारभूत राशि कहो, मूलभूत राशि कहो, जो कहना है कह लो। लेकिन इन सातों के छोड़ के जो भी अन्य आएंगे वो या तो संपूरक राशि होंगे। संपूरक राशि में दो होते हैं, कौन कौन? एक समतल कोण और एक घन कोण। उन दोनों को भी छोड़ दिया जाए, यानी कि 7 और ये 2, 9। तो इन 9 के अलावा जो आएगा वो सब व्युत्पन्न राशि होगा। वो सबके मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक होंगे। है तो देखिए, इन सातों के मात्रक को मूल मात्रक, आधारी मात्रक बोलते हैं और उन संपूरक राशियों के मात्रक को, जिनको रेडियन और स्टेरेडियन होता है, उसको संपूरक मात्रक कहा जाता है। तो यहां पे आओ, यहां पे हम प्रश्न का उत्तर देखने के चक्कर में पड़ते हैं। देखो, एम्पियर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो दिमाग में बिठा लो कि विद्युत धारा तो हमारा मूल राशि है, तो इसके मात्रक भी मूल मात्रक होंगे, ऑफकोर्स होंगे। कैंडिला, कैंडिला जो है हमारा ज्योति तीव्रता का है और ये भी हमारा आधारी है, ये भी हमारा मूल राशि में आता है, तो इसका मात्रक भी मूल मात्रक। ये देखो, न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल इन सातों में नहीं है, तो बल का मात्रक मूल मात्रक नहीं होगा। और केल्विन किसका है? तो तापमान का है। देखो, इसमें आप विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और ये तापमान, ये तीनों के तीनों मूल राशि हैं और इनका मात्रक मूल मात्रक कहे जाएंगे। यहां पर सी नंबर ही ऐसा है जो मूल राशि का मात्रक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी होगा। कोई दिक्कत? आसान सवाल था, लॉलीपॉप सवाल था। गाना गा रहा सर? ऐसा काम मत कीजिए सर। आ जाओ, ये देख, 1 मीटर क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंग दैर्घ्य होती है? देखो, इसका डेफिनेशन ही है 1 मीटर की दूरी क्रिप्टॉन 86 के, क्रिप्टॉन 86 के 16,50,763.73 तरंग दैर्घ्यों के बराबर होती है। तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, ये आप याद करें। ये 1 मीटर का परिभाषा ही बोल सकते हो। बोल सकते हो कि क्रिप्टॉन 86 में 16,50,763.73 तरंग दैर्घ्य जितनी दूरी तय करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। और इस परिभाषा के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारा आंसर आया, बी हुआ। अब इसको खूब बढ़िया से नोट कर लो, कहीं पूछ सकता है तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमारा हो गया। तीसरा देखो, यहां पे 1 सेकंड किसके बराबर है? जी हाँ, 1 सेकंड जो है, देखो जब टाइम की बात आ जाएगी तो क्रिप्टॉन काम नहीं आएगा, क्रिप्टॉन दूरी से रिलेटेड है।
और बबुआ हाई क्रिप्टॉन घड़ी के ये वाला आवर्तों के, तो ये तो भैया आंसर हमारा मिल ही गया 1 मीटर। उसी तरह आवर्तों का मत कहिए, इसको तरंग दैर्घ्य का कहिए, है ना, आवर्त समय आ जाता है। तरंग दैर्घ्य अगर होगा तो 1 मीटर, नहीं तो सीजियम घड़ी के, सीजियम का 133 होता है, सीजियम 133, तो सीजियम घड़ी के जब इतना आवर्त होंगे ना तो भैया उसको 1 सेकंड कहा जाता है। ये भी आप इसको याद कर लोगे, ये दोनों क्वेश्चन याद करने वाले हैं और आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा। मार लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब आइए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अच्छा, ये जो होते हैं ना बबुआ, ये पहले लगने वाला सुफिक्स बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, जो पहले लग जाते हैं, हम लोग, आप हिंदी में अगर बतियाओगे तो उसको उपसर्ग बोलोगे। जैसे होता है ना अपमान, अप लग गया तो मान होता है मानधन, अप लगा दिए तो बेइज्जती हो गया, है कि नहीं? हाँ, तो माइक्रो, देखो माइक्रो जो होता है ना, इसके जगह पे आप सब लोग जानते हो 10 के पावर -6। देखो यहाँ पे कह रहा है 1 माइक्रो होता है बबुआ, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, यानी कि माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। और यहाँ पे आंसर नंबर हमारा क्या हो जाए, ये 10 के पावर -9 को क्या बोलोगे सर? नैनोमीटर। ये -12 को सर पिकोमीटर। ये बाबा 10 के पावर -6 को माइक्रोमीटर। और बाबा 10 के पावर -6 को फर्मी कहो या फेम्टोमीटर कहो, या इसको फर्मी भी बोलता है कोई कोई, फर्मी, है ना? तो भैया याद रख लेना, ये तुम्हारे 10 के पावर -9 क्या हो जाएगा? 10 के पावर -9 नैनोमीटर, -12 पिकोमीटर, -6 माइक्रोमीटर, -15 फेम्टो या फर्मीमीटर, -3 को मिली कहा जाता है ना, -2 को सेंटी कहा जाता है, सो -1 को डेसी कहा जाता है। तो भैया इस तरह से ये चीजें हैं जो क्लास में पढ़ाई गई हैं और आपको ये आसान लगेगा, ये आसान चीजें हैं, सबको आता है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़िए। ये सब आसान सवाल है सर, समय लॉस नहीं करते इन सब सवालों में। अगला सवाल, एक प्रकाश वर्ष दूरी का क्या माप? अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है। किसकी दूरी है बबुआ? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष का, है ना? सो अगर एक प्रकाश वर्ष निकालना हो कि कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष अगर आपको निकालना है कि कितना होता है, तो बबुआ एकदम आसान है निकालना। एक प्रकाश वर्ष दूरी है और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो प्रकाश की चाल ले लो, क्या ले लो? प्रकाश की चाल, मेरे प्यारे दोस्त, प्रकाश की चाल ले लो और समय ले लो। समय हमारा 1 वर्ष है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। गुरु जी बाप रे बाप, इतना गुणा। और एक वर्ष को सेकंड में बदल लो, एक वर्ष में होते 365 दिन, एक दिन में होते 24 घंटे, 24 घंटे के बाद 60, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट के बाद 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करो और जब करोगे इनको मल्टीप्लाई, तुम्हारा आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये हमारा एक प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। यहाँ ऑप्शन ढूंढो, 10 के पावर 15 मीटर, जी हाँ ये डी नंबर। बट यहाँ देखो ध्यान से, सारे यूनिट किलोमीटर में है, सारे यूनिट किलोमीटर में है। 5 ऑप्शन दे रखा है और सारे करो, लेकिन हमको लगता है कि डी और एक ही है, ये खत्म। सो ये मीटर में है, तो अगर आप इसको 10 के पावर 3 से कटा दो ना तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 से कटाओगे ना तो 15 को 0 ऊपर बा, 3 को नीचे, तो 15 में से 3 खटी तो 12 बाची। तो बाबू हमारा जो आंसर हुई 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सो योर आंसर इज सी। भूल गया है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है कि आप कहीं ये ना लगा दो, और अधिकांश बच्चे इस पे हिट करेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे, सीधे ये डाटा याद है तो उस पर कर देंगे और फिर हमारा जो है ना घंटा लूट जाएगा और हम लोग, समझ रहे हो ना, खेला खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 1 नैनोमीटर तुल्य, अभी मैंने बताया 1 नैनोमीटर, चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो जान रे। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁹ के बराबर है। तो यहाँ पर ये देखो हमारा आंसर नंबर ए। सर इसको भी बता दो ना सर। ओ माय गॉड यार, गलती हो जाएगा ये नंबर। कैसे कैसे मालूम है कैसे? मैंने बोला 1 नैनोमीटर बराबर है तो 10 के पावर -9 मीटर, लेकिन ऑप्शन में कहीं मीटर तो है नहीं, सब जगह मिलीमीटर 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 दिया हुआ है, तो हमको तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको भी मिलीमीटर बदलना पड़ेगा, तो बदलते हैं ना सर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -6
गुना 10 के पावर -3 मीटर, और गुरुदेव 10 के पावर -3 मीटर को अब मिलीमीटर बोल सकते हो। सो 10 के पावर -6 और 10 के पावर -3 की जगह पर मिली, हाई मीटर की जगह पर मीटर। सो अब देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मिलीमीटर। सो आंसर जो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। सो एकदम ये भी आसान सवाल था, ये भी बट कंफ्यूज करने वाला सवाल था। जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट में ये करके निकलने वाले थे, तुम भी करके निकलने वाले होगे। बट ये जरूर फोकस में रखना कि आखिर मीटर में दिया हुआ है या किसी और यूनिट में दिया हुआ है। मीटर में दिया हुआ तो ठीक है, किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद आगे की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, 1 मीटर तुल्य, 1 मीटर किसके बराबर, 1 मीटर, और सामने दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में चीजें दी हुई है। सामने किस में दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में चीजें दी हुई है। तो चल एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम में, सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 को नीचे लेके आ, भागा में गुणा में है ना वहां, तो यहाँ बच जाएगा 1 मीटर। अब 10 के पावर -10 है तो वो ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर -10, 1 मीटर का 1 मीटर बराबर 10 के पावर -10 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 के पावर +10, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है, और एंगस्ट्रॉम का एंगस्ट्रॉम। तो देखो यहाँ पर 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फिर से समझना है, नहीं समझ आया फिर से देखो। कह रहा है कि 1 मीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ओके, अच्छा, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर तुम लिख सकते हो 10 के पावर -10 गुना 1 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये गुणा में है तो 1 एंगस्ट्रॉम, गुणा में तो नीचे आएगा तो इधर भागा में आ जाएगा, 10 के पावर -10 बराबर 1 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 10 हो जाएगा। सो 1 मीटर बराबर ऊपर जाकर 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सो यहां से ही मैंने बोला कि आंसर नंबर आपका कौन सा होगा, ए होगा। बढ़िया सवाल था, है ना, कन्वर्जन से रिलेटेड था, अच्छा सवाल था, खूबसूरत सवाल था, सारे लोगों से ये बनना चाहिए था, है ना। पहले अपने से ट्राई करना, सवालों को ना आए तो मेरा सॉल्यूशन देखना। जैसे ये देखो, सारे लोग आंसर करिए, कमेंट करिए। तो इसमें कौन सा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक नहीं है, कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो देखो एंगस्ट्रॉम, ऑफ कोर्स एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको। फर्मी, ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है, और 1 फर्मी बराबर तुम्हारा 10 के पावर -15 मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। पारसेक, ये भी दूरी का मात्रक है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है, और 1 पारसेक को पैरालैक्टिक सेकंड भी कहा जाता है, और 1 पारसेक बराबर याद रखना है आपको 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये बार्न, बार्न जो है ना, ये नहीं है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। देखो भैया, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, और मैं आपको बता दूं कि एक बार्न जो होता है क्षेत्रफल में, ये 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सो बार्न के जो है रिलेटेड ये चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक, फर्मी दूरी का मात्रक, पारसेक दूरी का मात्रक, बट बार्न जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है, वो क्षेत्रफल का मात्रक है। और यही कारण है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा प्यारे भाई, वो हमारा आंसर कौन सा होगा, वो आंसर होगा हमारा नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था कि बार्न किसका मात्रक है। यहाँ पे सवाल पलट सकता है कि बार्न किसका मात्रक है। तो बार्न जो है हमारा क्षेत्रफल का मात्रक है, और उसका वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एक फर्मी किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, फर्मी, अभी अभी आपने पढ़ा फर्मी, एक फर्मी किसके बराबर होता है? और एक फर्मी जो होता है बहुत खूबसूरत, एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक फर्मी बराबर कितना होगा आप बताएंगे दोस्त। एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, और आंसर नंबर हमारा ये देखो 10 के पावर -6, फिर से बता देता हूं, ये माइक्रोमीटर है। ये 10 के पावर -2, फिर से बता देता हूं, ये नैनोमीटर है। 10 के पावर -8, ये कोई मीटर नहीं है, ये कोई नहीं है। 10 के पावर -15 क्या है, इसको फर्मी कहा जाता है, या फेम्टोमीटर कहा जाता है। तो आंसर तो हमारा सी हो गया यहां से। चलिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, पैरालैक्टिक सेकंड। ये देखो, पैरालैक्टिक सेकंड या इसी को पारसेक कहा जाता है। तो पारसेक निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? अगर पीछे के सवाल देखते आ रहे होंगे तो याद होगा, पारसेक दूरी का मात्रक है। जी हाँ, पारसेक, आपने सही गेस किया, पारसेक दूरी का मात्रक है। और एक पारसेक बराबर 3.1 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। और ये डाटा आपके जेहन में होना चाहिए, खून में होना चाहिए। और हमारा यहां से आंसर हो गया किसका? दूरी का मात्रक है। समझ गए, है ना? स्टार्टिंग से देखो क्या होता है ना, ज्यादा जब सवाल करने लगोगे, ज्यादा जब क्वेश्चन करने लगोगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और वही सवाल को घुमा के तो आंसर तुमको दिखने लगेगा। 90% बच्चे जो शुरू से देखते आ रहे हैं ना, ये आंसर अपने से कर लेते। देखो अगला सवाल भी वैसा ही कुछ होगा। देखो तो, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक? अभी तो मैंने बताया प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है ये। और एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। मतलब प्रकाश से, प्रकाश वर्ष लास्ट में लगा हुआ है तो समय पर ध्यान मत दीजिएगा। प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या किलोमीटर में अगर आप इसको बदलेंगे, जो कि हमने पिछले सवाल में बदला हुआ था, तो 12 किलोमीटर। तो भैया यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो हमारा आंसर नंबर यहां हो जाएगा बी। वर्ष लास्ट में लगा हुआ है तो हम इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे कि कहीं ये समय का मात्रक तो नहीं है, नहीं होता। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए, निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है? द्रव्यमान का मात्रक, देखो एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, आपको याद होगा। और एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है? ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी के मात्रक। तो इसका करीब करीब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के आसपास होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और ये भी मैंने बताया किसके बराबर होता है। ये एंगस्ट्रॉम, ये भी दूरी का मात्रक है। और ये भी 10 के पावर -10 मीटर का। ये चंद्रशेखर सीमा, ये चंद्रशेखर सीमा, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और आंसर नंबर हमारा सी होगा। मैं बता दूं, एक CSL किसके बराबर होता है? तो 1.4 गुना होता है सूर्य के द्रव्यमान का। यह सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। आपको ये जेहन में बिठा लेना है। देखो दोस्त, CSL चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा जो होता है सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना। और आपको मालूम है सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 गुना 10 के पावर 30 किलो। सूर्य का द्रव्यमान 2 गुना 10 के पावर 2 किलो। देखो, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg। और ये आप याद रखोगे। तो एक सीमा, एक चंद्रशेखर, एक माने चंद्रशेखर सीमा का शॉर्ट में CSL का आला, तो ये हो जाएगी 2.8 गुना 10 के पावर 30 kg। तो भैया ये भी डाटा आप याद रखोगे। ये छोटी छोटी डाटा है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी भी कहीं भी ओकेजनली किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप हार नहीं मानना। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जुड़े हुए हैं हमारे से, एक भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि छूट गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट करा है 11th क्लास, एकदम जीरो से मैं सवाल उठा रहा हूं। और धीरे 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 आपको मालूम चलेगा कि आप टफ से टफ सवाल बनाने लगे हैं। बट जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा, एक भी वीडियो आप छोड़िएगा नहीं। और अगर आप आरा सोसाइटी के आसपास हैं, आरा शहर के आसपास के हैं, तो ऑफलाइन क्लास भी जोड़ सकते हैं, है ना? तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। कमानीदार तुला। अच्छा, कमानीदार तुला, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये भी एक तरह का तरजुई है। और तरजुई कैसा तरजुई है कि एक स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, और यहाँ पर एक हुक लगा रहता है, और ये बॉटल में होता है। और इस बोतलवा में ऐसे मापने वाला कोई चीज बना होता है, मेजरमेंट के लिए स्केल बना होता है। और जब इसमें कोई चीज आप लटकाओगे ना, तो ये यहाँ पे आकर लाल, जैसे यहाँ पे 5 पे आ गया, तो कहा है कि भैया इसका तो भार इतना है। तो ये कमानीदार जो तुला होता है, ये भार मापने का यंत्र होता है। हाँ, एगो भौतिक तुला होता है, कमानीदार तुला और भौतिक तुला, याद रखिएगा। कमानीदार तुला भार मापता है और भौतिक तुला द्रव्यमान मापता है। बस मैं बता देता हूं, ये चीजें जो है ये एकदम जो है ना, इसमें फिट कर लो। कमानीदार तुला भार मापता है और भौतिक तुला क्या मापता है? द्रव्यमान मापता है। तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे? बी नंबर करोगे, है ना? बी नंबर करोगे। कमानीदार तुला द्रव्यमान नहीं मापता है, भार मापता है। और भौतिक तुला क्या मापता है? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे लो, सेम क्वेश्चन आ गया। भौतिक तुला से क्या मापा जाता है? तो भौतिक तुला से तो आंख बंद करके कर लोगे, द्रव्यमान मापा जाता है। सही, तो आसान सा सवाल लगने लगा। हाँ, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ा जाए।
कौन सा समय का मात्रक है? समय का कौन सा मात्रक है? देखो ये पैरालैक्टिक सेकंड बिल्कुल नहीं, ये पारसेक है। सेकंड देख के कंफ्यूज ना होइएगा, तो पारसेक कहा जाएगा, है ना। और पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, वर्ष देख के भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हमारा दूरी का मात्रक है। माइक्रोन किसी का मात्रक नहीं है, ये माइक्रो है, सब मात्रक के पीछे लग सकता है, ये मात्रक नहीं है। सेकंड, जी हाँ, ये समय का मात्रक है। तो आपसे पूछा है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक है, तो आप आंसर देंगे कौन सा? ये सब आसान सवाल है, सारे आसान सवाल है। मैं चारों ऑप्शंस आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूं ताकि आपके ऑप्शंस के बाद भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। कोई भी ऑप्शन कहीं से भी उठाए सवाल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है? अच्छा, कौन कौन करता है? सीजीएस करता है, जिसमें ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय। एमकेएस द्रव्यमान, लंबाई और समय। एफपीएस द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सो ये तीनों के तीनों द्रव्यमान, लंबाई और समय पर डिपेंड करते हैं। बट एसआई मात्रक जो है इस सातों का, इसमें सातों का आधारभूत राशि का मात्रक होता है। ये केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय पर नहीं, विद्युत धारा, तापमान, इस सब चीजों का इसमें मात्रक मिलेंगे। सो हमारा यहाँ पर सही आंसर ए नंबर होगा। ये बिल्कुल केवल और केवल तीन चीजों पर निर्भर नहीं करती है, बहुत सारी चीजों, सात आठ चीजों पर, सात चीजों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ा जाए। कौन व्युत्पन्न मात्रक है? माने व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है, मतलब कौन सात हो जो जो पढ़ा है ना आधारभूत राशि, कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतितीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन सातों के मात्रकों को छोड़ के सब व्युत्पन्न है। तो कौन है? तो देखो कैंडिला, ये तो ज्योतितीव्रता है, और ज्योतितीव्रता तो भैया हमारा आधारभूत राशि है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक तो नहीं होगा। उसी तरह ये किग्रा, ये द्रव्यमान का है। उसी तरह से मीटर, ये लंबाई का है। और फिर से रजिया कुंदों में फंस गई है हमारा न्यूटन, ये बल का मात्रक है। तो हमारा भैया व्युत्पन्न मात्रक कौन है? तो व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है, क्योंकि बल व्युत्पन्न राशि है। ये सात, ये तीनों जो है हमारे आधारभूत हैं, तो इनके मात्रक भी मूल मात्रक हुए। और ये तीसरा जो बल आया वो हुआ हमारा व्युत्पन्न राशि, जिसके कारण से हम इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्त। कार्य का व्युत्पन्न मात्रक कौन है? कार्य का, देखो ये जूल भी कार्य का मात्रक है, ये अर्घ भी कार्य का मात्रक है, और ये भी है। बट व्युत्पन्न पूछ रहा है, व्युत्पन्न माने उत्पन्न किया हुआ मात्रक, ये तो इसके बदले में कर दिया गया होगा ना। देखो ना, W बराबर होता है F इंटू एस, F बराबर होता है M इंटू A इंटू एस। M का हो गया kg, और द्रव्य त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये दूरी का हो गया मीटर। तो हमारा kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स 2। तो देखो भैया, ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ। ये, और इसी को एक नाम दे दिया गया जूल। बट व्युत्पन्न मात्रक अगर कहा जाए तो वास्तविक में व्युत्पन्न मात्रक ये हुआ। ये तो एसआई मात्रक हुआ, ये तो सीजीएस मात्रक हुआ। और जूल में और अर्ग में रिलेशन मालूम है कि नहीं आपको? 1 जूल बराबर 10 के पावर -7 अर्ग। ये बात भी आप याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10 के पावर -7 अर्ग, ये भी आप बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही देगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। निम्नलिखित में कौन उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है? अच्छा, प्रतिबल बाई विकृति, तो न्यूटन। अच्छा प्रतिबल, अच्छा प्रतिबल बाई विकृति। देखो भैया, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, और विकृति का हो जाएगा आपका जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रतिबल बटा में विकृति, और न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दाब का दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, खूब बढ़िया, F/A, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दे रहा है ऊर्जा किग्रा मीटर सेकेंड इनवर्स, संवेग न्यूटन मीटर। देखो पहले मैं बता दूं, प्रतिबल का मात्रक वही होता है आपका दाब का होता है। तो प्रतिबल का हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो एकर जो मात्रक होगा वही पूरे का मात्रक होगा। यहां पर एक ये ऐसे देना भूल गया है, यहाँ पर इस तरह से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हालांकि अगर ये स्लैश नहीं होगा, बटा नहीं होगा, तो आंसर हमारा ये भी होगा। साथ ही साथ ऊर्जा, ऊर्जा कार्य, कार्य का भी ये मात्रक नहीं होता है।
कार्य का अभी अभी हमने दिखाया आपको, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ये होता है, ये नहीं होता है ना। तो सही आंसर सी है। अगर यहाँ पर स्लैश है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कौन सा उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है, अगर यहाँ बटा दे दोगे तो ये सही है। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये सही है। संवेग का, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, m इंटू भी, है ना। या फिर ऐसे कहो F बराबर dp बाई dt, और इसीलिए dp बराबर F इंटू dt, है ना। बल का हो गया न्यूटन, इसका हो गया सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये वाली चीज ठीक नहीं है, क्योंकि इसका ऊर्जा का मात्रक कार्य के बराबर होता है, और कार्य का मात्रक अभी अभी तुमने ये देखा है, इसीलिए हमारा ये उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगर ये स्लैश नहीं होता ना तो ये भी गलत है, ये भी उपयुक्त मात्रक में नहीं होता, लेकिन स्लैश है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। 20, ये देखो, इसका कोटि मान क्या होगा। देखो, बड़ी चीजों में अगर छोटी चीजें जोड़ी जाए ना तो कोटि मान यही होता है। जैसे 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख प्लस 5,000, तो कोटि उसका क्या होगा, लाख में ही होगा, है ना। 1 लाख प्लस 10,000, तो कोटि क्या होगा, लाख में ही होगा। सो अगर कोई बड़ी चीज है और उसमें कोई छोटी चीज जोड़ी जा रही है तो कोटि बड़ी वाली ही होती है, तो हमारा 10 के पावर 9 होगा। 10 के पावर 9 प्लस 10 के पावर 5 होता तो भी 10 के पावर 9 ही होता, बड़ी वाली कोटि होती है। सो हमारा यहाँ 10 के पावर 9 आंसर होगा। ये भी एकदम आसान सा सवाल था। ये देखो, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। देखो बाबू, जड़त्व आघूर्ण आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब आप लोग क्लास में आना शुरू किए थे तो मैंने आपको एक सीट दिया हुआ था जिसके पीछे बहुत सारा फॉर्मूला था और उसके मात्रक विमा वगैरह लिखे हुए थे। उसमें जड़त्व आघूर्ण भी होगा, आई से डिनोट करते हैं, और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, मैं पढ़ाऊंगा आपको। m का हो जाएगा केजी, और r त्रिज्या होता है, दूरी होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर ही हमारा इसका ऐसा ही मात्रक होगा। दोस्तों मैं बता दूं, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना दूरी का वर्ग होता है, और ये आपको अध्याय 7 में पढ़ना है। निश्चिंत रहिए, दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है कि सर ये है क्या जड़त्व आघूर्ण, मैं बताऊंगा आपको। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। अभी बस आप देख लीजिए कि ये होता है, और यहाँ पर आंसर ये होगा। आ जाओ, स्टील का यंग प्रत्यास्थता। देखो ये भी सेकंड बुक में पढ़ना है आपको, इलास्टिसिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये भी पढ़ना है। कह रहा है कि इतना है तो इनके मात्रकों में देखो थोड़ा सा इसमें आपका मात्रक छूट गया है, इसमें मात्रक जो है छूट गया है। तो मात्रक जो छूट गया है उस मात्रक को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिए। मात्रक ही क्वेश्चन में छूट गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यंग हाँ छूट गया है ना। यहाँ पे देखो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यंग का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक वाई बोला जाता है, और यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का वैल्यू दिया हुआ है 1.9 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है आपसे, सीजीएस मात्रकों में यानी कि डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको बदलिए, यानी कि डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। बबुआ इसको न्यूटन को डाइन में बदल दो, चलो ना बदल देते हैं। y बराबर 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, और न्यूटनमा के जगह पे आप डाइन कर दो। 10 के पावर कितना डाइन करवाओ, 10 के पावर 5 डाइन करवाओ, ठीक बनो। अच्छा, अब बाटा में मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के जगह पे कहा था 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। तो ऊपर 5 गुरु नीचे 4 गुरु, 4 गुजर हुआ 5 गुजर हुआ से खत्म। अब जो हमारा वाई हो जाई 1.9 गुना 10 के पावर है 11 और है 1 मिलकर 12 डाइन पर सेंटीमीटर। भैया ये हमारा आंसर हो गया। तो y बराबर 1.9 इंटू इतना क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देख लो कितना आया 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12। तो ये एक आसान सा सवाल था, इसमें मात्रक छूट गया है जो आप लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। मात्रक छूट गया है ना। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, यदि हम प्लांक नियतांक तथा निर्वात में प्रकाश के वेग की दो मूल राशियां ले लें तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीन मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, है ना। यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
देखो मान लेते हैं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको दिखाना है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो आपके पास एक H है, एक आपके पास C है, एक तीसरा कौन सा लिया जाए। अच्छा मान लो कि हम इसका पावर 0 कर दें, इसका पावर 0 कर दें, तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमको, ये क्या लेना पड़ेगा हमको, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, तो मास ही लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको मास ही लेना पड़ेगा, और तीनों ऑप्शन में ये वाले तो खत्म है मास। अच्छा प्रोटॉन का द्रव्यमान भी है, जी हाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान भी है। तो अब चाहोगे तो आपका Me भी हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और मास ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। सो कोई भी यहाँ पर द्रव्यमान ले सकते हो। आप चाहो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लो, चाहे तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लो, तो आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। द्रव्यमान ही होगा, है ना। यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान ही होगा। तो ये आंसर नंबर 23 का ए और डी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन समय के मात्रक नहीं है। आपको बताना है कौन समय का मात्रक नहीं है। क्या सेकंड समय का मात्रक नहीं है? सर ये तो समय का मात्रक है। पारसेक याद है आपको? जी हाँ, पारसेक तो कई बार देख रहे हैं सर, पारसेक तो हमको याद है, पारसेक तो सर हम याद करके बैठे हैं, है ना। पारसेक क्या याद करके बैठे हैं गुरुदेव? पारसेक आपको याद है ना, क्या याद करके बैठे हैं पारसेक? एक सेकेंड, कैमरा गड़बड़ हो रहा है क्या आप लोगों का? चलिए ठीक है, ओके। तो पारसेक निम्नलिखित में से कौन मात्रक नहीं है? पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, और वर्ष समय का, और प्रकाश वर्ष ये दूरी का। तो देखो दूरी के समय के कितने मात्रक हो गए? समय के दो मात्रक हो गए, एक ए भी और एक हमारा ये सी भी। तो ए और सी यहाँ के दोनों आंसर होंगे। तो भाई मेरे ये रहा आपके 24 सवालों का सेट, मुझे लगता है 24 ही है, नहीं और भी है, ओहो एक सवाल और है। बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण देखो बबुआ टाउ, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाया जाता है, और ये होता है R × F, यानी कि दूरी और बल का गुणनफल। तो दूरी का हो जाएगा मीटर और बल का हो जाएगा न्यूटन। सो आप न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हो। सो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का हमारा मात्रक होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी एक और है क्या? एक और देख लेते हैं क्या? नहीं अब खत्म। तो ये जो दोस्तों हमारा 25 सवालों का सेट है वो अभी समाप्त होता है। ये सारे सवाल आप बढ़िया से समझ के कॉपी में नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेके आऊंगा जो इसी चैप्टर से होगा बट बीमा से संबंधित होगा, उसमें सारे प्रश्न बीमा से होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।